हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड। उत्कल स्पेशलिटी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे टू का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन। जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो है 10 से ओपन हुआ था और 12 जून कल के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया। 17 जून का लिस्टिंग डेट है और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 62 टू 66 रुपीज का प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 35 करोड़ का इशू साइज है, 52.3 लाख शेयर्स का इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 15 जून का, 16 को रिफंड से रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई 26.5, स्मॉल एचएनआई 12.2% का और रिटेल में 55.3% ऑफर दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिटेल है, ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई रिटेल में, तो स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में, तो आपको अलॉटमेंट ओनली स्मॉल एचएनआई में 3 लॉट होगा और बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट होगा। आप जितना भी अप्लाई कीजिएगा आपको अलॉटमेंट जो है मिनिमम लॉट अलॉट किया जाएगा। अगर हम बात करें गाइस कंपनी जो यहाँ पे अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, तो डे 1 का सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो इसका सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग देखने को मिला है डे 1 का, क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया है। बिग एच जो कि बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब, जो कि बिग एचएनआई 57% सब्सक्राइब है, 8 लाख शेयर्स का बीट किया, 5.3 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 11% ओनली सब्सक्राइब है, 74,000 शेयर्स का बीट किया, 49 लाख का। लेकिन रिटेल में अगर देखा जाए 29% सब्सक्राइब है, 8.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 5.6 करोड़ का। 215 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, हर एक कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। एचएनआई टोटल एचएनआई से बात करें 43% सब्सक्राइब है, 13 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि गाइज अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ 34% का, 17.4 लाख शेयर्स बीट किया, 11.5 करोड़ का, 228 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है ओवरऑल। जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी कंपनी का 13 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 19.7% का। मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 79 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 26,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर हो सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग मटेरियल्स में इंगेज है और ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज करता है, बी टू बी और बी टू सी दोनों सेगमेंट में जो सो ट्रेडिंग एक्टिविटीज करती है। फाइनेंशियल अगर देखा है, टॉप लाइन अगर देखें तो स्टैटिक परफॉर्मेंस था, जो कि 24 में थोड़ा गिरावट आया, लेकिन 25 पे वापस से ग्रोथ किया, 50.3 करोड़ का और रेवेन्यू, और 9 मंथ्स में 40.9 करोड़ का रेवेन्यू। और लेकिन बॉटम लाइन जो है ना अगर देखें तो 24 से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्टेड मार्जिन देखने को मिला, जबकि टॉप लाइन स्टैटिक था। और ये गाइस कंसर्न डाउट क्रिएट कर रहा है, प्लस सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है, क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसके जो कॉम्पिटिटर है इसमें स्पिनारो, कमर्शियल, आराध्या, डिस्पोजल इंडस्ट्रीज और 18 पेपर्स एंड फोम, एक्जिम रूट्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और ये गाइस सभी कैटेगरी कंपनीज है और मेन बोर्ड में तो गाइस बहुत सारे कंपनीज के कॉम्पिटिटर है, जैसे आंध्रा पेपर वगैरह हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, तो एक वर्किंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है। आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है जिसको रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है। कैपेक्स करना चाहता है, मशीनरी परचेज करने के लिए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में सेटअप करना है इसके लिए। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस को मीट करना चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लेकर आए। रेशियोज ROE 22.5, ROC 16.8, RO NW 25.2% का, डेट इक्विटी 0.6 टाइम का, PAT मार्जिन 13.8 और EBITDA मार्जिन 19.5%। पीवी रेशियो है 3.5, पी रेशियो 14 टाइम का और प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 100%, पोस्ट इशू 73.2% का। मार्केट कैप 129 करोड़ के अराउंड होगा। तो कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ का रखा गया है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस का, तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है स्पेशलिटी पेपर एंड इंडस्ट्रियल पेपर प्रोडक्ट सेक्टर्स में, और कंपनी पेपर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है जो कि आगे यूज होती है पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस में। और पेपर बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स का, जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को से के अलावे जो है ऑल्टरनेटिव्स का जो डिमांड है बहुत तेजी से कर रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है।
और यहाँ पे कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टैब्लिश कर चुका है, जिससे प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडस्ट्रियल और पैकेजिंग रिलेटेड एंड मार्केट्स में, और सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर फोकस इंक्रीज हो रही है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस डिपेंड करता है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पर। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्टेड हो सकता है पल्प, वेस्ट पेपर और एनर्जी कॉस्ट में फ्लक्चुएशंस के कारण। और कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है, जिसमें रेगुलर मेंटेनेंस और अपग्रेड्स रिक्वायर हो सकता है। और अगर हम स्केल की बात करें तो रिलेटिवली स्केल बहुत स्मॉलर है लार्ज इंटीग्रेटेड पेपर मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कंपनी का अपॉर्चुनिटी अगर देखिएगा तो डिमांड ग्रो कर रही है स्पेशलिटी पेपर, पैकेजिंग मटेरियल्स और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए। और हायर मार्जिन वैल्यू एडेड पेपर प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है। ई कॉमर्स, पैकेजिंग डिमांड दोनों इंक्रीज हो रही है, जिससे इंडस्ट्री ग्रोथ को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट प्रेजेंस दोनों एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है जो कि सस्टेनेबल पैकेजिंग को प्रमोट करना, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है एस्टैब्लिश्ड पेपर एंड पैकेजिंग कंपनी से। रॉ मटेरियल एंड एनर्जी कॉस्ट में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और पैकेजिंग डिमांड को रिड्यूस कर सकती है। और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या फिर अल्टरनेटिव मटेरियल्स के कारण मार्केट शेयर को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेस्ट करेंगे तो लार्ज इंटीग्रेटेड पेपर मैन्युफैक्चरर के साथ कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड पेपर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर, जो कि फोकस है कंपनी का निश इंडस्ट्रियल और पैकेजिंग एप्लीकेशंस पर। और अदर स्पेशलिटी पेपर कंपनीज के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेशलिटी पेपर एंड पैकेजिंग सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है सस्टेनेबल पैकेजिंग डिमांड, कॉस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें देखिए, अगर हम रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया, क्योंकि अर्निंग्स इन्फ्लेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्निंग जो है इन्फ्लेट हो रहा है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर लगाया गया, जिसके कारण प्राइस बैंड जो है फुल्ली रखा गया। लेकिन हाँ, ये जो है तो डाइसी ऑफर आईपीओ, मतलब रिस्की है थोड़ा, और इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।